आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीम इंसान की दास्तान सुनेंगे, ऐसे इंसान की जो सच की तलाश में बादशाहों जैसी जिंदगी छोड़कर निकल पड़ा। वो शख्स जिसकी तलाश ने उसे पहाड़ों, सहराओं, गुलामी और गुर्बत तक पहुंचाया, मगर उसकी नीयत इतनी पाक थी कि अल्लाह ने उसे वो मकाम दिया जो सुनकर आज भी ईमान ताज़ा हो जाता है। ये है हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का नूर भरा सफर। पर्शिया सल्तनत, उस जमाने की सबसे ताकतवर और शानदार सल्तनत। उसी के एक बड़े सरदार के घर एक बच्चा पैदा हुआ, सलमान। दौलत, इज्जत, आसाइशें, हर नेमत मौजूद थी। बाप चाहता था कि सलमान बड़े हों तो खानदान की क़यादत संभाले, लेकिन सलमान के दिल में एक अजीब आग जल रही थी, एक बेचैनी, एक तलाश। कुछ तो है जो मेरे पास नहीं, लेकिन मुझे चाहिए। एक दिन वो घर से निकले तो रास्ते में एक इबादतगाह देखी। अंदर गए तो दिल जैसे रुक सा गया। वो सुकून, वो नरमी, वो रोशनी जिसकी वो बरसों से तलाश में थे, उन्हें एक लम्हे में महसूस हो गई। दिल ने कहा, ये रास्ता सच्चा रास्ता है। लेकिन जब घर वापस आए, बाप ने उनकी ये तब्दीली बर्दाश्त न की। उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया, घर में कैद कर दिया। लेकिन सच की चाह रखने वाला दिल कैद में नहीं रह सकता। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मौका देखा, जंजीरें तोड़ी और घर, सल्तनत, आराम सब कुछ छोड़कर निकल पड़े, सिर्फ एक चीज लिए हुए, हक की तलाश। वो रूमी इलाके पहुंचे। एक आलिम मिला, कुछ अरसा उनकी शागिर्दी इख्तियार की, फिर वो आलिम वफात पा गया। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूसरे आलिम की तरफ सफर किया, फिर तीसरे की तरफ, फिर चौथे की तरफ। शाम, मौसिल, नसीबीन, अमूरिया, सालों गुजर गए दुनिया की खाक छानते हुए, लेकिन वो नहीं रुके। सच की खुशबू उन्हें खींचती रही। आखिरकार वो एक ऐसे नेक आलिम तक पहुंचे जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजर रहे थे। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा, ए उस्ताद, अब मैं किसके पास जाऊं? सच कहां मिलेगा? उस बुजुर्ग ने आंख खोली, सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा और कहा, दुनिया में अब हम में कोई आलिम बाकी नहीं रहा, लेकिन एक आखिरी नबी आने वाले हैं। वो अरब की सरजमीन में होंगे, खजूरों वाली बस्ती में हिजरत करेंगे, सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे और उनकी पुश्त पर नबूवत की एक खास मोहर होगी। ये सुनकर सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जिंदा हो गए। सालों की थकन, दर्द, सफर सब हवा हो गए। उन्होंने फैसला किया, अब मुझे अरब जाना है। वो रवाना हुए, लेकिन रास्ते में एक कबीले ने धोखा दिया, उन्हें कैद किया, बेचा। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु एक गुलाम बन गए। फिर एक यहूदी ताजिर ने उन्हें खरीद लिया और मदीना ले आया। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब मदीना देखा तो दिल कांप उठा। यही वो शहर था जिसके बारे में आलिम ने बताया था, खजूरों का शहर, दो काली पहाड़ियों के दरमियान। अक्सर रातों को वो आसमान की तरफ देखकर कहते, या अल्लाह, क्या मैं इस नबी को देख भी सकूंगा? फिर एक दिन नसीब ने दरवाजा खोल दिया। वो बाग में काम कर रहे थे। आका का रिश्तेदार आया और बुलंद आवाज में बोला, एक आदमी मक्के से आया है, दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से बेख्तियार खजूरें गिर गईं। ये वो लम्हा था जिसका सफर सालों से जारी था। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला इम्तिहान लिया, सदका लेकर नबी की खिदमत में पेश किया। आपने खुद न खाया, सहाबा को खा लेने दिया। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने सर झुकाकर कहा, एक निशानी पूरी हो गई। अगले दिन वो हदिया लेकर आए। इस बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी तनावुल फरमाया। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल धड़कने लगा। दूसरी निशानी भी पूरी। अब आखिरी, सबसे अहम निशानी बाकी थी, मोहरे नबूवत की। कुछ दिन बाद एक जनाजा था। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु करीब खड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हल्की सी उठाई और सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा वो नूरानी मोहर, नबूवत की गवाही देने वाली मोहर। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु बेख्तियार रो पड़े। ये आंसू गुलामी के नहीं थे, ये आंसू सच की तलाश पूरी होने के थे। वो फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए और इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन अभी एक गुलाम आजाद होना बाकी था। उनके यहूदी मालिक ने आजादी के बदले बहुत भारी कीमत मांगी, सोना, चांदी और 300 खजूर के दरख्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को जमा किया। सबने मिलकर दरख्त लगाए, रकम दी और आखिरकार सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु आजाद हो गए। फिर वक्त आया ग़ज़वाए खंदक का। दुश्मन हर तरफ से हमला करने के लिए तैयार था। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुल्क पर्शिया में हम दुश्मन से बचने के लिए खंदक खोदते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मशवरा कबूल किया और वही खंदक पूरे मदीने के लिए ढाल बन गई।
इसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम अल्फाज फरमाए, सलमान हम में से हैं, अहले बैत में से हैं। ये इज्जत किसी गैर अरब को कभी नहीं मिली। इस्लाम के बाद सलमान इल्म, हिकमत और ज़हद की मिसाल बन गए। उन्हें लोग लुकमानुल हकीम कहते थे। जब फारस फतह हुआ, वो उसी सरजमीन के गवर्नर बने जहां कभी शहजादों जैसी जिंदगी गुजारी थी। गवर्नर थे, लेकिन कपड़ा पैबंद लगा होता, तनख्वाह हजारों दिनार, सब गरीबों में बांट देते, खुद के लिए कुछ न रखते। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जिसकी तरफ हर इंसान जा रहा है। सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने अपने घर को खुशबू से भर दिया, दरवाजे खुलवा दिए। अहलिया ने पूछा, ये सब क्यों? सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरे पास एक बहुत खास मेहमान आने वाला है। और फिर वो सुकून से लेट गए, आंखें बंद की और रब के हुजूर हाजिर हो गए। ये थी एक सच्चे इंसान की कहानी जिसने दुनिया की हर चीज छोड़ दी, लेकिन बदले में वो नूर पाया जो हजारों बादशाहों की दौलत से ज्यादा कीमती है।